अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। तो मेरा नाम है मौज़म बेग और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एमबी मैथमेटिक्स पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जिस तरह कि हमने एक्सटीरियर पॉइंट वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है और उसमें हमने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस कर ली है। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो एक्सटीरियर पॉइंट से रिलेटेड जो बकिया थ्योरम्स रहते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उन पर खूब चर्चा करेंगे और उनको आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्टूडेंट्स थ्योरम जो आता है वो क्या है, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसका कोई सबसेट है ए, देन शो दैट दिस। क्या करना है हमें शो स्टूडेंट्स के इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए ये सबसेट है इस चीज को हमने स्टूडेंट से शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोई एक एलिमेंट लेकर चलेंगे, कोई जनरली कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसको इस सेट से बिलोंग करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पर नोट करें कि x माइनस ए ये क्या होती है, किसकी डेफिनेशन होती है, ए के कंप्लीमेंट की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि x को बिलोंग कर, इसका मतलब है कि x जो है वो ए के कंप्लीमेंट में है। ठीक है, और फिर उसके इंटीरियर में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लेट क्या लेते हैं, लेट एक्स कोई पॉइंट है जो इसको बिलोंग करता है, यानी ये हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका कोई सबसेट है ए और एक्स ये हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसमें ग्राउंड सेट ये वाला है, उस पर जो टोपोलॉजी डिफाइंड वो टी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि x माइनस ए किसके इक्वल होता है, ए का कंप्लीमेंट जब हम लेते हैं तो x माइनस ए के इक्वल लिखते हैं, यानी ये वाला रीजन ए कंप्लीमेंट है विच इज इक्वल टू x माइनस ए। तो इधर से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इसके इंटीरियर में, ठीक है, इसके भी कोई किसी इंटीरियर में हमने लिया एलिमेंट x। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, x जो है वो इस ए के कंप्लीमेंट को इंटीरियर को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब हमने शो करना है कि स्टूडेंट्स एक्स इसमें बिलोंग करता है, इसका मतलब है कि एक्स ए में बिलोंग नहीं करता। ठीक है, एक्स के कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है, दिस मींस दैट एक्स बिलोंग करता है ए का कंप्लीमेंट को, तो ए के कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है तो उसके इंटीरियर में आ गया। ठीक है, लेकिन बट वी नो दैट अगर इसे एक कंप्लीमेंट हो तो वो ए के उस सेट के में नहीं होगा। ठीक है, इसमें नॉट बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज दैट एक्स उसके इंटीरियर में भी नहीं होगा, एक्स उसके इंटीरियर में भी नहीं होगा। इधर से भी हम देख सकते हैं कि एक्स इधर कोई पॉइंट है, ठीक है, वो इधर मौजूद है लेकिन इधर तो नहीं ना, तो अगर इधर कोई ये पॉइंट एक्स जो है वो इधर मौजूद भी नहीं तो फिर वो उसके इंटीरियर में भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीज आपने सिंपली लिखी है, बस एक कॉम्प्लीमेंट देखा है। सबसे पहले देखा है एक्स माइनस ए ये कौन सा सेट है, इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो उधर से हमने एक पॉइंट बिलोंग करवाया उसके इंटीरियर से, इसका मतलब है कि उस सेट को एक कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो फिर ए में नहीं होगा और उसके इंटीरियर में भी नहीं होगा, तो इधर से हमारे पास ये एक चीज आ गई। ठीक है, ये वाली एक सेट आ गया हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स सिंस ईच पॉइंट एक्स, ठीक है, इज आल्सो इंटीरियर पॉइंट ऑफ द ग्राउंड सेट एक्स। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ईच जो ग्राउंड सेट का जो ईच पॉइंट होता है वो इसका इंटीरियर पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्स इसमें बिलोंग करता है लेकिन इसमें बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स के एक्स जो है इंटीरियर ऑफ एक्स में बिलोंग करता है और माइनस इंटीरियर ऑफ ए। तो ये हम इस तरह से स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट फ्रॉम दिस एंड दिस, तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस। तो एक्स हमने स्टूडेंट्स इससे माना और हमने बिलोंग कर दिया इसको, इसका मतलब है कि ये चीज इसका सबसेट है। ठीक है, तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो थ्योरम आता है उसको करते हैं और फिर हम इनको एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
अब हमारे पास प्लस इससे रिलेटेड थ्योरम आता है हमारे पास कि हमने करना क्या है कि अगर हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके कोई दो सबसेट है ए एंड बी, देन शो दैट दिस के इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट बी, ये सबसेट है आगे से इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटीरियर ऑफ बी। तो ये हमें स्टूडेंट से शो करना है, ठीक है। तो ये चीज हमने शो करनी है। उसके लिए हम सेम ही नहीं लाए इस बार जिस तरह के पहले किया हमने, फिर हम उसको उसी को यूज करेंगे। अब ये देखो ये कंप्लीमेंट की डेफिनेशन, इधर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के एक्स बिलोंग करता है इसको, ठीक है। तो अब आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यानी ए माइनस बी, ठीक है। तो अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स थ्योरम है और उसमें हमने लिखा था कि एक्स कंप्लीमेंट ए, उसमें हमारे पास आया था एक्स माइनस ए, लेकिन नहीं ये नहीं हो सकता क्योंकि एक्स माइनस ए, ठीक है, एक्स माइनस ए। इसी तरह से हम ए माइनस बी करेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब हम इसमें भी एक एलिमेंट मानेंगे और ये शो करेंगे कि वो इसमें मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक्स लेट करते हैं कि कोई पॉइंट है एक्स जो बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट बी, ठीक है। तो इधर से हमारे पास आ गया कि एक्स बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग करता है इंटीरियर ऑफ, तो इसको हम अपनी आसानी के लिए ए माइनस बी लिखते हैं स्टूडेंट्स। और इधर हम इंटीरियर की डेफिनेशन यूज करते हैं कि अगर एक्स इसके इंटीरियर को बिलोंग करता है तो फिर वो इसको भी बिलोंग करेगा, ठीक है। यानी फ्रॉम दिस वी कैन डिफाइन दैट दिस एक्स बिलोंग करता है आल्सो डिफाइन ए कंप्लीमेंट बी, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि इसके इंटीरियर में ये चीज मौजूद है, ठीक है। ये कोई सेट है, उसके इंटीरियर में अगर कोई एलिमेंट पाया जाता है तो फिर वो सेट में भी मौजूद होता है, इंटीरियर सबसेट होता है। तो अगर सबसेट में कोई चीज हो तो फिर वो उस सेट में भी पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए को एंड एक्स जो है वो नॉट बिलोंग करता है सेट बी को, ठीक है। तो इधर से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट, और अगर स्टूडेंट्स ये चीज इसमें है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि सिमिलरली वी कैन सिमिलरली फॉर द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे कि ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा। तो सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा, यहाँ पर भी एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो इस ए का सबसेट होगा। तो इधर से हम कह देंगे कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए के इंटीरियर को, ठीक है। तो अगर जैसे कोई किसी जिस तरह के ए कंप्लीमेंट वाले टॉपिक में हमने कहा था कि अगर एक्स जो है वो ए कंप्लीमेंट को बिलोंग करता है तो फिर एक्स इसको बिलोंग नहीं करता, ठीक है। जिस तरह इससे पहले वाले थ्योरम में हमने ये चीज डिस्कस की थी। और अगर इसमें बिलोंग नहीं करता तो हमने कहा था कि वो इसके इंटीरियर में भी नहीं होगा एक्स पॉइंट। सिमिलरली वी कैन से दैट एक्स आल्सो नॉट बिलोंग टू इंटीरियर ऑफ बी, और एक्स इसमें है और इसमें नहीं है। तो इधर से हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स ये वाली चीज को एक्स बिलोंग करेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने इसके बाद उसके पॉइंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद आ जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स कि एक्स हमारा जो है वो ए के इंटीरियर को बिलोंग कर गया एंड एक्स जो है वो बिलोंग नहीं करता बी के इंटीरियर को। और इधर से हम स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये जो चीज है इसका मतलब क्या है कि इंटीरियर ऑफ ए माइनस इंटीरियर ऑफ बी, यानी ए में से सारे पॉइंट्स इसके पॉइंट्स जो है वो माइनस कर दो, बकाया जो पॉइंट्स बचते हैं वो हमारे पास इंटीरियर ऑफ ए के मेंबर्स होंगे। और एक्स जो है वो इसको बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स कि एक्स आल्सो बिलोंग टू दिस इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटीरियर ऑफ बी,
तो इधर से हम स्टूडेंट से कह सकते हैं कि सिंस एक्स इज एन आर्बिट्ररी सो ऑल द पॉइंट्स ऑफ दिस आल्सो बिलोंग टू दिस। तो इधर से हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये इसका सबसेट है। तो इस तरह से स्टूडेंट इनका हम प्रूफ करते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल करते हैं तो इससे रिलेटेड तो वो करते हैं स्टूडेंट्स। उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे गिवन है, ठीक है, ए हमारे पास है 0 से 2 और बी है 1 से 3 क्लोज इंटरवल है और हमने ये चीज़ें शो करानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चीज़ पहले होनी चाहिए a माइनस बी यानी a कम्प्लीमेंट b। तो हमारे पास आ गया a माइनस बी और इससे हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम इनको लिखते हैं कि a 0 से लेकर 2 तक, ये रियल लाइन आ गई, ये 0 आ गया क्लोज्ड है और ये स्टूडेंट्स आ गया 2, ठीक है। इधर ले लेते हैं अपनी सानी के लिए। तो ये आ गया स्टूडेंट्स 2 पॉइंट क्लोज है। और अब हम स्टूडेंट्स लेंगे ये वाला 1 से लेकर, ये 1 कर ले 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब हमने करना है इनको माइनस, ए में से इसको माइनस करना है, ठीक है। यानी ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। तो इसको इसमें से इसके जो पॉइंट्स है वो निकाल लें, यानी ये वाला पॉइंट्स ये कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 पर और 1 पर ओपन आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास क्लोज इंटरवल 0 पर 1 पर ओपन आ गया। और इस तरह से स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि इसका जो इंटीरियर होगा यानी ए कम्प्लीमेंट बी का इंटीरियर वो आ जाता है ओपन इंटरवल 0 1, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये स्टूडेंट्स इन दोनों को प्रूफ करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ये चीज आ जाएगी और हम करते हैं कि 0 से लेकर 2 तक इसका ये है ए, इसका इंटीरियर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका इंटीरियर यानी अगर ए का इंटीरियर हमारे पास आ जाएगा ओपन सेट दिस 0 से लेकर 2 तक और बी का इंटीरियर आ जाएगा, ये हम जानते हैं कि 1 ओपन इंटरवल 1 2 3। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, इंटीरियर ऑफ ए में से माइनस करना है इंटीरियर ऑफ बी, यानी अब हमारे पास इधर ओपन सेट है 0 से लेकर हमने जाना 2 तक और फिर 1 से लेकर ओपन 3 तक। अब ये वाला पार्ट कर जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास स्टूडेंट्स के आएगा ओपन इंटरवल 0 और इधर से आएगा हमारे पास इसमें से ये वाला पार्ट माइनस, इधर से हमारे पास आएगा 1 पर क्लोज्ड ओपन आ गया और ये पॉइंट इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इधर आएगा क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या चीज आई कि इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट बी का इंटीरियर इक्वल टू आ गया 0 1 0 से ओपन है और 1 पर क्लोज्ड है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हमारे पास क्या आगे चीज है कि ये देखें 0 1 इसका सबसेट है, ठीक है। अब इसमें चूंकि इसमें 1 इंक्लूड है लेकिन इसमें 1 शामिल है, लिहाजा ये जो है ये सुपरसेट है और ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये गया इधर ओपन है और इधर क्लोज है, 1 इसमें शामिल है। चूंकि इसमें ये रह गया इसमें 1 है लेकिन इसमें नहीं है तो 1 माइनस, तो वो 1 जो है वो माइनस नहीं हुआ तो इधर से 1 आ गया क्लोज। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनके एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास कोई ओपन सेट है ए इज इक्वल टू 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। इसका इंटीरियर हम जानते हैं, इस वजह से जो ओपन इंटरवल होता है 1 तक, इंटरवल में जो पॉइंट्स हमें नजर आ रहे होते हैं वो बाज़ शामिल नहीं होते, ठीक है, और कुछ शामिल होते हैं और काफी सारे शामिल नहीं होते। ये देखेंगे 0 इसमें शामिल है लेकिन 1 इसमें शामिल नहीं है। जो चीज हमें नजर आ रही है वो ये भी हो सकता है कि वो शामिल ना हो, लेकिन अगर सेट जो होता है सेट उसमें क्या होता है 1 2, ठीक है। अगर ये कोई सेट है ए, इसका अगर हमने इंटीरियर फाइंड करना है तो उसके लिए जो हमें चीज नजर आ रही होती है वही इसमें वही पॉइंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका इंटीरियर एम्प्टी सेट होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इन चीजों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मुझसे कोई इधर समझाने में या लिखने में कोई मिस्टेक होगी या बोलने में
तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो आप कर लें। तो इस तरह के यूज़फुल वीडियोस के लिए देखते रहिए MB मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।